जनाब अकबर साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, सर मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से चंद सवालात करना चाहता हूँ इस ताल्लुक़ से। सर मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि 185 लेक्स में से 127 लेक्स आइडेंटिफाई हुए हैं डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से 48 लेक्स का काम मुकम्मल हो चुका है। तो मैं मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि इन 48 जो लेक्स मुकम्मल हुए हैं, इसमें पुराने शहर के अतराफ़ व अकनाफ़ के कितने लेक्स हैं जो मुकम्मल हुए हैं, और जो 185 में से 127 लेक्स को आइडेंटिफाई करे हैं डेवलपमेंट के लिए, तो पुराने शहर के अतराफ़ व अकनाफ़ के कितने ऐसे लेक्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसमें है, तो कौन से हैं उसका नाम दें। और स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारे पास है शहर में, जिसको हम टैंक बंड के नाम से नौजवान नस्ल जानती है और जिसको हम हुसैन सागर कहते हैं, तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि हुसैन सागर कितने एकड़ या कितने हेक्टर्स पर था और आज कितने उस पर है, और उसका एक्चुअल एफटीएल क्या था, एक्चुअल बफर जोन क्या था। मैं मिनिस्टर साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो नेकलेस रोड आई है, क्या ये लेक में है या ये एफटीएल में थी या ये बफर में है, एक। और फिर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आईमैक्स और दूसरे फूड कोर्ट्स है, तो क्या ये फूड कोर्ट्स, ये आईमैक्स और दूसरे रिक्रिएशन के जितने भी हैं, क्या ये लेक में है या ये एफटीएल में है या बफर में है। और सर, the reason for me to ask this question is that, sir, we have said that 185 lakes, 127 lakes have been identified. Sir, what has happened has happened. I do not want to go into that. But the thing is that, sir, अब जितना भी लेक बचा हुआ है, उसको if required and if needed, we need to fix new boundaries, like new FTL, taking into consideration the rainwater जो flow जो आ रहा है उन तालाबों में, उसको लेते हुए, and a fresh notification needs to be issued, sir. And once and for all, we need to address this issue. Because what is happening, sir, because of not acting upon these issues, many court cases are pending in the Honorable Court. And Honorable Court is passing orders and judgments. What is happening, sir, कि आबादियां बस गई हैं, तो हमको ये देखना है कि जहां आबादियां बस गई हैं, जहां पे घर आ गए हैं, जहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो उसमें अगर उसकी वजह से अगर वाकई में तालाब और आबादियों को नुकसान हो रहा है, तो हमको वहां पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो नए बाउंड्रीज को फिक्स करते हुए आबादी वालों को किस तरीके से नुकसान ना हो, उस पर देख सकते हैं। सर, उसके साथ ही साथ सर, मैं आपके जरिए ये कहना चाहता हूं, सर, कि वी नो दिस चिरान पैलेस, सर, चिरान पैलेस, which is now known as Kasu Brahmanand Reddy Park. Sir, there was a very big lake in that. Sir, वो भी लेक को छोटा कर दिया गया। Sir, what is happening? Why? The reason I am saying is that, sir, कि ये जुबली हिल्स का एरिया ऊपर है, सर, और ये हकीमपेट टोली चौकी का एरिया नीचे है, सर। एंड नेचुरल वाटर फ्लो है, साहब, कि वो चिरान पैलेस में पानी जमा होता है, चिरान पैलेस से द वाटर कम्स टू द लोटस पाउंड, लोटस पाउंड को भी छोटा कर दिया गया, सर। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लोटस पाउंड भी, साहब, लोटस पाउंड से होता हुआ पानी हकीमपेट में आता है, टोली चौकी में, और वो पूरा टोली चौकी हकीमपेट का एरिया पूरा जब भी बारिश होती बंद हो जाता है, वहां से शाहतम तालाब में जाता है, सर, पानी, शाहतम तालाब। और वो उसको एड्रेस करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर। एंड ऑल्सो, सर, मीरालम तालाब ओल्ड सिटी में है, साहब,
उसके डेवलपमेंट के लिए हम प्रपोजल दिए थे. व्हेन विल द मिरालन तालाब प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड सर? सर एंड फाइनली सर, कमिंग टू माय कॉन्स्टिट्यूएंसी सर, माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाजू अभी मेरे कोलीग एमएलए साहब बोले, अभी बताए हैं कि राजेंद्र नगर में किस तरीके से पल्ले चेरू तालाब. सर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर. इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड सर. आउट ऑफ 185 लेक्स सराउंडिंग हैदराबाद सिटी सर, ये हालिया बारिश में 120 तालाबों में शिगाफ आया. 120 शिगाफ मतलब कि तालाब टूट गए सर. आउट ऑफ 185 सर, हैदराबाद के अराउंड में 120 लेक्स टूट गए हैं साहब. और लास्ट बारिश में भी सर, ये पल्ले चेरू तालाब टूटने की वजह से, गुरम चेरू तालाब टूटने की वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरी पानी में डूबी हुई थी सर. अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये पल्ले चेरू और ये 120 तालाब में सर, विद ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग सर, आउट ऑफ 185 120 लेक्स टूट गए हैं साहब. ये 8 दिन पहले जो बारिश हुई थी, तो आप इसको टेकअप कैसा कर रहे हैं सर? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर इज अबाउट द सर, वहां पे जो तालाब है साहब, उम्दा सागर एक तालाब है, पल्ले चेरू एक तालाब है सर, जलपल्ली तालाब ऊपर है सर. जलपल्ली तालाब पूरा भर गया है सर. देयर इज वन फिरंगी नाला विच इज देयर सर, दैट वर्क नीड्स टू बी टेकन अप सर. फिरंगी नाला इसलिए कह रहा हूं सर, फिरंगी नाला आता है महबूब नगर से सर, श्री सैलम ओल्ड हाईवे से इट कम्स. वो फिरंगी नाला को बंद कर दिए. एक्सेस वाटर इज टू गो आउट ऑफ जलपल्ली तालाब. एक्सेस वाटर जाने को रास्ता नहीं है साहब. पानी नए रास्ते बनाते हुए सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, जलपल्ली तालाब के पास जो पानी आ रहा है सर, उसकी वजह से जलपल्ली से पानी निकल के उम्दा सागर में आता है सर, उम्दा सागर से पानी निकलकर आता है तो पल्ले चेरू में आता है, और ये तालाब टूट रहे हैं सर. उसके ऊपर सर बुरहान चेरू एक तालाब है सर. बुरहान चेरू तालाब के पास एक उस्मान नगर आबादी है सर. वहां पे हजारों घर पानी में डूबे हुए हैं सर. बेचारे वो गरीब लोग, बेचने वाले बेच के चले गए, घर बनाने वाले घर बना लिए, लेकिन उस्मान नगर के लोग बस पानी में डूबे हुए हैं सर. मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि एक दिन निकालिए आप और हम जाते हैं सारे, ये तालाबों को देखते हैं, देखकर उसको हम क्या करना है करेंगे. और सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक तालाब है सर, जिसका नाम सुरम चेरू है. सुरम चेरू को भी डेवलप करने के वास्ते लिए हैं सर, और वहां पर भी एफटीएल और बफर जोन नोटिफाई करना है. वो एक मैन मेड लेक है सर, उसमें एफटीएल नहीं है साहब, उसमें बफर जोन नहीं है, लेकिन उसमें नया नोटिफिकेशन डालना है. तो मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये ओल्ड सिटी के अतराफ जितने लेक्स है, इसके डेवलपमेंट के लिए, और ये आबादियां जो मुतासिर हो रही हैं बारिश में, उन आबादियों को बचाने के लिए, उस्मान नगर के लोगों को बचाने के लिए, और नीचे जितने एरिया हाफिज बाबा नगर हो या फलकनुमा के नीचे हो, अलजुबैल कॉलोनी के लोग हो, इन सब को बचाने के लिए एक मीटिंग अगर आप बुला लेते हैं तो मैं आपका ममनून रहूंगा, मशकूर रहूंगा, ताकि हम अच्छा प्रपोजल्स आपके सामने दे सकते हैं. फिरंगी नाला को लेना जरूरी है सर, मुड़की नाला को कंप्लीट करना जरूरी है, और मूसी प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करना जरूरी है. अगर ये नहीं होगा तो फिर पानी का मसला ऐसी रहेगा. और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं सर कि महेश्वरम में फार्मा सिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आ रहा है, हम मल्टीनेशनल्स को इनवाइट कर रहे हैं, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर वो लोग वापस जाएंगे. तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आपने गच्चीबौली को डेवलप किया है, हाईटेक सिटी को डेवलप किया है, ये ओल्ड सिटी के अतराफ महेश्वरम, मामिडपल्ली, ये एरिया, शमशाबाद को भी डेवलप करेंगे, ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो और रोजगार मिले. थैंक यू सर.